वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आ गया हूँ फिर से बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार टॉपिक लेके आपके सामने, जो होगा किस पे, जो हम लोग टॉपिक वाली क्लास लेते हैं उसमें होगी। जो होती है मैक्सिमम आपके 20 से 25 मिनट क्लास होती है, पर वो बहुत सॉलिड और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास होती है, क्योंकि इससे जितने भी टॉपिक रहते हैं उसे फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन तो आने ही आने, हो सकता है आपके शिफ्ट में आए, हो सकता है किसी और के शिफ्ट में आए, पर क्वेश्चन तो आएंगे, पक्के के हैं। हर एग्जाम में पूछे गए और हर एग्जाम मान लीजिए नए भी पूछे गए हों, पर रेलवे तो भाई उनका तो फेवरेट क्वेश्चन ही है सब। हर टॉपिक जो जितना पढ़ाया जाता है आपको सबसे क्वेश्चन आए होंगे। अपना CBT 1 क्वालिफाई करके यहाँ पे आए हैं तो आपको पता होगा कि जितने टॉपिक पढ़ाए गए अभी तक वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास अपनी। पर उसके पहले क्या, अगर नए हैं चैनल पर क्या करेंगे आप, लाइक कर देंगे वीडियो को, जितने वीडियो देखते हैं आप वो, और सब्सक्राइब करेंगे। अब फ्रेंड्स के साथ जितने भी आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं सब उनके साथ शेयर करेंगे क्लास को। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की जितनी भी हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज क्या क्या टॉपिक रहने वाला है हमारा। और बाकी लास्ट बता दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, PDF मिल जाएगा। यहाँ से PDF मिलेगा और यहाँ से क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, आपको कलेक्शन मिल रहा है हर चीज़ का। जैसे जितने भी योजना, आज मैं क्या लेके आया बता दूँ पहले एक बार। योजना है आपका, प्रमुख जो आविष्कार हुए, इन्वेंशंस। अभी इसमें अभी काफ़ी कुछ ऐड भी करना है, पर मैं छोटे से टॉपिक में थोड़ा डिवाइड कर दूँ ताकि बर्डन ना लगे आपको, कितना सारा एक साथ पढ़ना है। पर अभी जो है ये सब पूछा गया वो सब, और कुछ हो आगे वाली वीडियो में मिल जाएंगे, तो वही सब है। उनसे हर समय एक क्वेश्चन तो आने पक्के। हमने CBT 1 दिया होगा, सारे पेपर देखा भी होगा आपने, क्योंकि एनालिसिस सब लोग देखते हैं कि कैसा पेपर चल रहा है। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक उसके पहले सारे एग्जाम हम लोग देखते हैं कि कैसा पेपर आ रहा था, कौन सा टॉपिक कवर कराया गया था उसमें। तो केंद्र सरकार की योजना पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग, उसका देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग, देखिए फ्रेंड्स जितने भी 2019 तक के अपडेटेड है। उसके बाद जो है मैं एक अगली वीडियो ले आऊँगा जिसमें 19-18 वाले कुछ टॉपिक रहेंगे, और बाकी जो है आपके 19, 20, 21, 22 तक जो है कवर करा दिया जाएगा उसको। उसका प्रमुख आविष्कार, मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए हैं वो जो बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं हर एग्जाम में, और स्पेशली रेलवे में। इसके बाद देख लीजिए प्रमुख ट्रॉफी, ये भी बहुत बार पूछा गया। अब इसके बाद क्या होगा, ट्रॉफी के बाद आपको जो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, वर्ड बहुत बार पूछता है कि ये वाला वर्ड किस गेम से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। और उसके बाद से कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बड़ा मतलब डेप्थ वाला होता है क्वेश्चन, वो भी मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा सब कुछ, ताकि जो है चांस ना दूँ किसी को ये कहने का कि आपके पढ़ाई में से ये नहीं आया था, और ये भी कि सर आपके पढ़ाई में से जो क्वेश्चन था डायरेक्टली मिला नहीं था। तो फ्रेंड्स हर चीज़ कवर कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप क्या करें, एग्जाम अपना बढ़िया करके आए और स्कोर आपका बहुत सेफ हो, जहाँ पढ़ने वाले को लगे कि हाँ जो भी पढ़ाया गया था उसी में से क्वेश्चन था। और बाकी अपना प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। और उसके बाद देखेंगे लास्ट में थर्मल पावर प्लांट, कौन सा पावर प्लांट जो है कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये सब हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आज की। तो चलिए देखते हैं बारी बारी अब कौन सा एक एक क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, और लाइक जरूर करिए फ्रेंड। वीडियो चाहे जब भी देखें आप, पसंद आए आपको कंटेंट तो लाइक जरूर करें। और PDF से फ्रेंड इसका जरूर लीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि जब जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, ये आपको ढूंढने से बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा तब आपको मिलेगा सब चीज़ें। तो अच्छा है फ्रेंड्स, आपको एक जगह मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो सब क्लियर भी करवाता रहता हूँ। अब बाकी प्रैक्टिस सेट चली रही है शाम को फ्रेंड, तो यहाँ से प्रैक्टिस ये वाला नोट्स बनाइए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका नोट्स भी कवर होता रहेगा, बढ़िया का नोट्स बन जाएगा, एकदम हेल्दी नोट्स जो बहुत हेल्पफुल होगा हर एग्जाम के लिए। और उसके बाद क्या, आप प्रैक्टिस जो करते हैं उससे आपकी क्या होगी, नहीं होता, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ इतना मुझे आ रहा है, इतना अभी करने की ज़रूरत है, इस सेक्शन में मैं वीक पढ़ रहा हूँ। तो ये सब बातें फ्रेंड्स ये सब समझते होंगे, इतने समझदार तो हैं तभी आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम भी क्वालिफाई किए होंगे आपने। चलिए देखते हैं क्या क्या हमारी योजना है, केंद्र सरकार की योजना तो बहुत है, पर मुझे तो बहुत कम ही लगता है कि हाँ योजना का कुछ दिख भी रहा है। मुझे बहुत, मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जितनी योजनाएं चलती उतना मुझे पता भी होगा, और उसका मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट होता है उसका बहुत कम ही असर देखने को मिलता है। बाकी योजनाएं तो बहुत आती हैं, हालांकि सरकार तो बहुत कोशिश करती है, पर आप समझ सकते हैं जो बीच वाले होते हैं वो लोग, वो जो योजना पता चला ऊपर से आया 100 रुपया, आते आते पहुँचते पहुँचते पता चला कि 10-20 रुपये ही मिल रहे हैं एक आम आदमी को। चलिए देखते हैं फिर, तब क्वेश्चन देखिए शुरू। चलिए देख लेते हैं, आप लोग देख ही लिया होगा स्लाइड पहला क्या हमारा, पहला है नमामि गंगे। नमामि गंगे, ये देखिए थोड़ा सा हो गया है। नमामि गंगे जो योजना आई थी, कब आई थी, जुलाई 2014, मतलब जो मोदी सरकार बनी थी, मोदी गवर्नमेंट आया था, जिसमें सबसे पहले शुरुआत नमामि गंगे से ही, मतलब पहला योजना जो था बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, वो क्या था, नमामि गंगे। इसमें क्या था कि जो नदियाँ थी, जो खासकर जो गंगा माता हैं, गंगा
हम लोग माता की उपाधि देते हैं, पूजा करते हैं गंगा नदी की। तो उसमें क्या हुआ था कि नदियों की जो सफाई करनी थी, खासकर जो आपका कानपुर और बनारस वाला जो एरिया है उधर काफ़ी गंदगी होती है गंगा की नदी में, तो उसी को साफ़ करने का योजना था। और काफ़ी इसमें पैसा भी खर्च हुआ, हर मतलब इसके पहले भी एक बार प्लान आ चुका था बहुत पहले 1985-86 के टाइम पे, पर वो भी अनसक्सेसफुल रहा, उतना रिजल्ट नहीं देखने को मिला था। और इस बार भी मतलब पहले से बेटर है, पर जितना एक्सपेक्टेड था, नहीं होता है कि जीडीपी जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होता है उसमें एक्सपेक्टेड इतना रहता है और उतना नहीं हो पाता है, तो उस तरह का था कुछ इनमें। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन की गई थी इससे, इस योजना से पूरा गंगा नदी साफ़ हो जाएगी, हर चीज़ बढ़िया हो जाएगा, काम तो बहुत हुआ, पैसा भी बहुत खर्च हुआ, पर उतना जो रिजल्ट आना चाहिए था वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे वो उतना नहीं मिल पाया। अगर देखते हैं मेक इन इंडिया, फ्रेंड्स तो पता ही होगा मेक इन इंडिया के बारे में बहुत अच्छे से, हालांकि सब आपको मुझे लग रहा है कि पता ही होगा, पर ये है कि बस एक पास आपको दे रहा हूँ ताकि क्योंकि एग्जाम में आपको ये ज़्यादा पूछता है कि कौन से ईयर में था, किससे रिलेटेड था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं मेक इन इंडिया, तो फ्रेंड्स 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। इसमें क्या था कि जितने भी काम होंगे, जितने भी व्हीकल्स होंगे या फिर इस तरह के जो काम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये क्या होंगे इंडिया में ही बनाने की कोशिश कीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। भले फॉरेन कंट्री वाले साथ दे इसमें, पर जो इनका प्रोडक्शन होगा इंडिया में होगा। इससे काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट भी दिखा था, काफ़ी कुछ मतलब जीडीपी में इससे बूस्ट मिला हमारे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बाहर से हम लोग मंगाते थे, वहीं से ज़्यादा इंपोर्ट मतलब करते थे। अब क्या हो गया कि हम लोग घर में बनाते हैं, यहीं बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये अच्छी काफ़ी इनिशिएटिव थी और काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। स्वच्छ भारत, फ्रेंड स्वच्छ भारत आप बच्चा बच्चा जानता होगा स्वच्छ भारत के बारे में। ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 यानी गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था और 5 साल का इसमें लक्ष्य लिया गया था कि 5 साल के अंदर मतलब 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को क्या कर दिया, कम्प्लीटली क्लीन कर दिया जाएगा। अब बाकी फ्रेंड बताने की जरूरत नहीं है कितना क्लीन है, आप देख रहे हैं और देख क्या रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। अब देखना क्या है, आप तो बहुत ही मास्टर इंसान है आप लोग, आपको सब पता ही होगा कितना मतलब अच्छा काम हुआ है इसमें, कितना रिजल्ट आया सामने और क्या क्या इसमें हो पाया। हालांकि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पर जितना जैसे उम्मीद किया जाता है उतना मतलब नहीं मिल पाता, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हर चीज़ करना, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई होती है। कुछ क्या बहुत अगर हम लोग बढ़िया रहे तो गवर्नमेंट अगर कम भी एफर्ट लगाए तो काफ़ी बेटर उसका रिजल्ट मिलेगा, पर गवर्नमेंट ही सिर्फ करती है। वो भी गवर्नमेंट में भी कई कई तरह के लोग हैं, वो भी आधा अधूरे एफर्ट लगाते हैं और हम लोग तो वैसे ही बहुत कम लगाते हैं। इस वजह से जो रिजल्ट जितना मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल पाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष। फ्रेंड्स 2014 में आया था, ये क्या था, टीकाकरण से संबंधित था। टीकाकरण मतलब बच्चों में जो था टीकाकरण का वो था। ये कब आया था? 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी योजना थी। इसमें क्या था कि जो हर जो है गांव का चाहे शहर का चाहे हर तरह का हर तबके का लोग, चाहे बड़े कैटेगरी वाले हों, बड़े कैटेगरी तो ऑलरेडी उनके पास बैंक अकाउंट होता है क्योंकि पैसा उन्हीं के पास होता है। हालांकि इसमें क्या था कि हर जो नहीं होता है ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे हर लोग इससे बैंकिंग सेक्टर से जुड़ जाए और उनका क्या हो, एक अकाउंट हो बैंक में। उसी इसलिए शुरू किया गया था, जीरो अकाउंट से शुरू किया गया था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बहुत लोगों ने इसमें अपना मतलब खाता भी खुलवा दिया था। तो 2014 में तो फ्रेंड देख सकते हैं कि 2014 में 4-5 योजना थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और नमामि गंगे। देखो 2015 की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। उजाला योजना, उजाला योजना फ्रेंड्स आपको पता होगा क्या होगा इसमें था। उजाला योजना तो क्या था, आपका बल्ब एलईडी बल्ब जो थी वो बहुत सस्ते दाम पे प्रोवाइड कराई थी गवर्नमेंट, ताकि जो है बिजली का जो कंजप्शन हो, एनर्जी का जो कंजप्शन होता है वो थोड़ा कम हो सके। क्योंकि एनर्जी अगर कम लिया जाएगा तो अगर सब लोग अवेयर हो जाएं तो इससे काफ़ी क्या होगा, एनर्जी सेविंग होगी और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जो सब एनर्जी इधर खर्च हो रही है इसको इसके अलावा कहीं और यूज किया जाएगा और काम में। इसी के लिए एलईडी बल्ब की पता आपने देखा होगा पहले 100 वाट के बल्ब चलते थे, पीले पीले जलते थे काफ़ी, तो वो सब में काफ़ी एनर्जी आती थी, जबकि 100 वाट में। और इस जो एलईडी आ रही 5 वाट 7 वाट, इसमें पता चला कि 10-12 बल्ब जल रहे हैं जितने में वो अकेले 100 वाट का जलता था। तो चलिए देखते हैं क्या गया। अच्छा वो टच नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन चेंज हो गया इसका। तो प्रधान वो हो गया आपका उजाला योजना। 2015 में क्या था, ये एलईडी बल्ब से रिलेटेड था। 1 मई 2015 फ्रेंड, डेट भी कई बार पूछा गया था CBT 1 के एग्जाम में, मैंने देखा था डेट भी पूछ दिया था। ईयर तो पूछा जाता साथ साथ डेट भी पूछ दिया था। तो हो सकता है कि किसी किसी में ज़्यादा टफ करने के लिए पूरा डेट सही दे दे कि 1 जुलाई 2015, 1 जनवरी 2015, पर मैंने बहुत देखा था कि बस ऐसे ईयर ही दे दिया था कि इसमें 2016 में 2017 में। तो थोड़ा आसान ऑप्शन को भी हम लोग कठिन बना सकते हैं। अब कई जगह होता है कि बस 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018, तो इस तरह से अगर आपको ईयर याद है तो क्लियर हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन कठिन बना दिया जाता है। अगर देखते हैं अटल पेंशन योजना फ्रेंड्स, एक तरह का पेंशन योजना थी। इसमें क्या था कि 9 मई 2015 को शुरू किया गया था
ऐसे पेंशन दिया जाता था। मतलब जो 18 से 60 वर्ष के लोग थे, वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, उनके लिए क्या था, एक तरह का पेंशन योजना था। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुआ था, ये भी देख सकते हैं, बीमा योजना ही एक तरह का 2015 में शुरू हुआ था। अगला देखते हैं हमारा क्या है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू हुआ था 9 मई को। ये सारे फ्रेंड्स समझते हैं बीमा से रिलेटेड है, कुछ पेंशन से रिलेटेड है, तो आपको एक साथ याद कर सकते हैं कि जितने पीएम जो योजना वाले थे वो सब, जिसमें आपको पैसा मिलने, जो पैसे से रिलेटेड है, सब 2015 में याद, इस तरह से कुछ रिलेट कर सकते हैं, ताकि आपको क्या है याद करने में आसानी हो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको ट्रिक लगा के याद करना होता है, ताकि ट्रिक रहेगा, अगर थोड़ा रीजनिंग लगाएंगे, जैसे बोलो रीजनिंग लगाओ, तो रीजनिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि माइंड आपका शार्प हो सके, आप सोच ज़्यादा सके और उससे ज़्यादा। तो देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे थे पैसे वाली चीज़ें, अटल पेंशन योजना, इसमें पैसा मिलेगा। ये होगा जीवन ज्योति बीमा योजना, भी ये भी पैसे रिलेटेड है, यहाँ पे बीमा ही है। तो क्या है, सब 15 में, तो आप याद कर सकते हैं जितनी पैसे वाली चीज़ें थी वो थोड़ा सा याद रखना है, बस ये एकदम रट नहीं जाना है, बस यही जहाँ पैसा आएगा 2015 ही माना, ऐसा नहीं फ्रेंड। इसके बाद भी कई सारी योजनाएं थी जो पैसे रिलेटेड हैं आपकी, पर आपको पीएम सुरक्षा, पीएम बीमा और अटल पेंशन ये सब याद करना है कि 2015 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया, फ्रेंड डिजिटल इंडिया का कमाल है कि अब इतना हम लोग इंटरेक्टिव हो पा रहे हैं, लोग हर सेक्टर, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, अब क्या हो गया है, डिजिटलाइज हो गया और काम थोड़ा सा पहले से ज़्यादा फास्ट हो गया है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ चल रहा है काम, ऐसा नहीं कि जब सबसे अगर आपको देखना है कि काम कितना तेज़ चलता है, एसबीआई बैंक में चले जाइए। एसबीआई जो बैंक है अपना, वहाँ चले जाए, आपको पता चल जाएगा। बैंकों में खासकर जो सरकारी बैंक है वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ काम कितना तेज़ हो रहा है वहाँ पर। तो वहाँ लगता है कि हाँ डिजिटल इंडिया तो है, पर अभी इतना डिजिटल नहीं हुआ है कि ये जो कर्मचारी हैं यहाँ के वो उतना डिजिटल हो पाए हैं। तो फ्रेंड्स यही है, डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको डिजिटलीकरण कर उनका हुआ था, और उससे क्या हुआ, थोड़ा सा बूस्ट मिल गया है, जो काम करने की जो थी ना स्पीड थी वो थोड़ा तेज़ हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, फ्रेंड्स ये तो बहुत ही कॉमन, बहुत बारी गाय पूछा गया है, मैं समझ सकता अनगिनत बार पूछा गया है कि बेटी बचाओ, और अभी तक चल रहा है। और बहुत सारी स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे उत्तराखंड में भी उनको वंदना कटारिया को बनाया गया है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर। फिर राजस्थान में बनाया गया अवनी लेखरा को। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट में ऐसे ऐसे लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए किसी के लिए, इसी योजना के लिए, सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। हृदय योजना, फ्रेंड्स हृदय योजना क्या, 21 जनवरी 2015। तो फ्रेंड्स जितने 15 वाले हैं इनको एक साथ याद करेंगे आप लोग, जितने भी 14 वाले उनको एक साथ, 15-16 वाले हैं 2-4 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट उनको, फिर 18 वाले 19 वाले सब एक साथ ऐसे याद करना है कि बस इसमें से आए तो ये 2015 लगाना है। अब इतना कठिन नहीं है फ्रेंड्स, आपको लग रहा हो कि कितने सारे हैं, इतना कैसे याद होगा, बस आप थोड़ा 2-4 बार देखेंगे, बार बार थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा के करेंगे काम, तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो सकता है। ट्रिक ये आपको रटना नहीं, बेसिकली रटना नहीं है कि आप रटे जा रहे हैं, इसको एकदम मगअप नहीं करना है आपको, बस ऐसे करना है कि अच्छा ठीक है बेटी बचाओ डिजिटल इंडिया, कुछ ऐसे याद है, डिजिटल इंडिया बेटी बचाओ हृदय, ये सब कुछ रिलेट करिए एक दूसरे से और उनको याद करिए कि 15 वाले सब हैं 15, और बाकी सब उनमें उसमें लिख दीजिए कि हाँ ये सब जितने भी हैं आपके 15 वाले हैं सब योजना है। अब देखिए सुकन्या हृदय की योजना क्या था फ्रेंड्स, जो हेरिटेज साइट से थे, जितने भी हेरिटेज साइट है मॉन्यूमेंट्स है, उनको क्या करना है, उनको सुरक्षित रखना है, उनको नुकसान में बचाना है, तो वो आपका हृदय योजना था 2015 में शुरू हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना फ्रेंड्स देख सकते हैं, सुकन्या मतलब कन्या और लड़कियों के लिए खास करके चलाया गया था। तो ये कब शुरू हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। तो फ्रेंड्स मुद्रा योजना जो थी इसमें क्या बताया गया था, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको एक तरह से लोन प्रोवाइड करने का शुरू किया था। 10,000 से लेकर 50,000 तक कुछ लोन ऐसा था उसमें प्रोवाइड कराया जाता था। तो ये सब क्या था, छोटे स्टार्टअप जो थे, आपको जैसे कोई काम शुरू कर रहे हैं तो अगर पैसा चाहिए, आपके पास पैसा नहीं तो आप जाके लोन ले सकते हैं आसानी से कम इंटरेस्ट में। स्मार्ट सिटी योजना फ्रेंड्स आप तो सुने होंगे, स्मार्ट सिटी तो बहुत ही, पता नहीं स्मार्ट सिटी है क्या, मुझे तो कभी दिखा ही नहीं। हालांकि इसमें यही है कि आपको लाइट जो है प्रॉपर मिलेगा, बिजली सब, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रहेगा, हॉस्पिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो सब, स्कूल सब बढ़िया रहेंगे। पर अभी कई सिटी ऐसा हो गया, पर अभी उसमें बहुत वो रिजल्ट नहीं दिखा जिस तरह से उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी हो तो स्मार्ट जैसा कुछ लगेगा। स्मार्ट सिटी अभी स्मार्ट जैसा लग नहीं रहा है, पर हाँ पहले से उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। इसमें 100 सिटी को सिलेक्ट किया गया था और उसी में क्या हो रहा है, उसी में काम चल रहा है, हालांकि अभी भी काम उसमें चल ही रहा है 2020 तक। हालांकि टारगेट था कि 2020 तक जो है 2015-2020 तक ये सब काम फाइनल करा दिया जाएगा। अगला देखते हैं ग्रामोदय से भारत उदय योजना 2016 में शुरू किया, देख सकते हैं फ्रेंड्स उधर जितने भी थे आपके 2015 तक थे। अब यहाँ पे 3-4 योजनाएं जो है कहाँ 2016 की जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी योजनाएं तो बहुत आती हैं पर जो एग्जाम पूछा गया और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड रहते हैं वो सब हैं।
तो ग्रामोदय से भारतीय उदय ये 2016 में शुरू हुआ था। उज्ज्वला योजना फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है एनटीपीसी के, खासकर रेलवे फ्रेंड्स। तो ऐसा बताता हूँ मैं हर बार कि रेलवे ऐसा एक जोन है, ऐसा एक टॉपिक है, अगर रेलवे आ गया को इसमें कि रेलवे का एग्जाम देना है आपको, तो हर चीज़ तैयार कर सकते हैं फ्रेंड। कुछ भी पढ़ेंगे बेकार नहीं जाएगा आपका। बस एक बात तो प्रीवियस ईयर 1-2 सेट लगा के देख ली, 2-4 सेट लगा के देख ली, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ने लगे। बस एक आपको आइडिया बेसिकली हो जाना चाहिए कि हाँ इस सेक्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वो आपको क्लियर है कि इस सेक्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फ्रेंड्स उसको पढ़ने के लिए आप बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बहुत डेप्थ में पूछ दे और बहुत एकदम बेसिक नॉलेज पूछ दे। तो आपको क्या करना है कि बस हर चीज़ से रूबरू होना है, हर चीज़ को पढ़ना है, और जितने आप यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, प्रैक्टिस सेट कराया जा रही है वो करिए, और उसके बाद जो है अपना खुद का जितना भी टाइम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे जो ऐसा एग्जाम है जहाँ पे जीएस की कोई लिमिट नहीं कि जीएस इस सेक्टर से आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते, हिंदी पूछ देगा, हिंदी में पूछ दे कि इस सम्मान को किसने किस पुरस्कार से पूछ लेता है। कभी कभी पूछ देगा कि अच्छा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, या फिर किस पुस्तक के लिए उनको मिला था। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि इनका कोई एरिया फिक्स नहीं, इस एरिया से ही क्वेश्चन पूछेगा, उसका बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। पर यही होता है कि बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी होता है जो बहुत डेप्थ, जैसे एक बार पूछा था मैंने देखा था पेपर इसका, कि जो बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं उसमें पूछा था कि जो नेट लगता है वो कितने हाइट पे लगता है। हालांकि फ्रेंड बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, पर अगर आपको पता होगा, अगर बैडमिंटन का प्लेयर रहता है तो पता होगा। अब बाकी अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते क्या, ट्रॉफी कौन सी रिलेटेड है उससे, कौन से उसके प्लेयर फेमस है, ये सब। और उसमें क्या पूछ देते, हाइट कितनी होती है, बॉल पता चले, बॉल पूछ दिया कि उसका वेट कितना होता है, रैकेट की लंबाई कितनी होती है, ये सब फ्रेंड्स। तो यही है कि आप कुछ भी पूछ सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ आपको कवर कराऊँ, जिससे आपको सिक्योरिटी और श्योरिटी रहे कि हाँ जो पढ़ा गया है वो काफ़ी सही है। बाकी अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए, क्योंकि मेरे भरोसे सिर्फ आप ना रहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ा दिया तो बस अब इससे बाहर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड। जो कह रहा है आपको समझ सकते हैं आप, वो आपको गुमराह कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ा दिए उसमें से सारे क्वेश्चन उसमें, क्योंकि रेलवे का एरिया तो हो सकता है रेलवे वाला को ना पता कहाँ से क्वेश्चन उठा के देते हैं हम लोग। तो उज्ज्वला बताई दिया फ्रेंड से क्या था आपका, जो फ्री में गैस सिलेंडर बांटा जा रहा था, जो इसका मेन मुद्दा यही था, मेन इनिशिएटिव इसलिए लाया गया थे, जैसे गांव की औरतें होती हैं जो लकड़ी पे या फिर बहुत तरीके से उसमें साधन का यूज करके अपना खाना बनाती है, तो उसमें बहुत बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं उनके अंदर। तो इस सब को हटाने के लिए, और थोड़ा सा अब पुराने ज़माने में तो रह नहीं रहे हैं कि लोग अभी भी लकड़ी से जला रहे हैं, अपना खाना बनाते, उस तरह का नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ये सब मॉडिफाई किया गया और थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश की, ताकि अब लोगों का जो हेल्थ हो वो फिट रह सके और अपना ध्यान दे सके। तो इसलिए लाया गया था उज्ज्वला योजना, इसमें फ्री में गैस सिलेंडर दी जा रही थी। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया फ्रेंड दोनों याद कर सकते हैं, एक साथ ही आया था स्टार्टअप और स्टैंड अप। ये क्या था एक तरह का, यही था स्टार्टअप जो था, छोटे छोटे कंपनी जो उभर रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे मान लिया आप ही चाह रहे हैं, जैसे मान ली पढ़ाई की एक, मान ली भगवान ना करे पर अगर कहीं नहीं हो रहा है तो कुछ तो करेंगे आप, और कुछ करने के लिए क्या आपको लोन चाहिए, अगर आप बैकअप नहीं है आपका अच्छा तो आपको लोन चाहिए ही। जैसे मान लिया आप हो सकता है कुछ शॉप खोलना चाहें, कुछ ऐसा मैकेनिक वाला नहीं होता, मोटर पार्ट्स की दुकान, या फिर बहुत बड़ा कोई वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए ना कुछ पैसा, बैंक बैलेंस तो होना चाहिए। तो उसके लिए सब शुरू किया गया ताकि आपको स्टार्टअप जो मिले उनको आसानी से लोन दिया जा सके। ये देखते हैं आप, ये तो पूरा खत्म हो गया योजनाएं फ्रेंड्स, 2 स्लाइड देख सकते हैं आप पूरा। ये सब योजनाएं थी 2000 आपकी 19 तक कवर, 2016 तक कवर करके, थोड़ा सा अभी 19 वाला इधर होगा। अब देखते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था फ्रेंड्स। आयुष्मान भारत योजना में क्या था, इसमें जो हर परिवार होता है, हर परिवार को 5 लाख रुपए दिया जाएगा, दिया नहीं जाएगा मतलब 5 लाख रुपए तक की जो वो होती है आपकी, क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, वो फ्री रहेगी। मतलब कि अगर 5 लाख तक आप इलाज करवा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में जाके तो फ्री रहेगा, मतलब खुद पे नहीं करना पड़े। पर उसका भी कंडीशन है कि आप इस तरह के होने चाहिए, इस कैटेगरी में आना चाहिए, और कार्ड वोड बनता है वो सब। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसका रिलेटेड किससे रिलेटेड है, ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है। पीएम किसान मान धन योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब आया था, 31 मई 2019 को, और ये था 2019 को, मतलब मान धन और सम्मान निधि दोनों आपका 2019 को आया था। मेरे को तो फ्रेंड जितने समझाए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसमें समझाना यही है कि किससे रिलेटेड है और कब आए तो आपने देख ही लिया। बस इससे क्या मेन मुद्दा था कि क्या इसमें क्या बताया गया था, क्योंकि एक आधे एग्जाम में मैंने देखा था उसमें एनटीपीसी के ही, उसमें पूछ लिया था कि इसकी किससे रिलेटेड है। अच्छा फ्रेंड, कुछ प्रमुख आविष्कार तो उसे बहुत हैं, आपने अगर बुक खोला होगा तो देखा होगा तो बहुत सारे आविष्कार हैं, पर कुछ बहुत ही बार पूछा गया हो और बहुत एक्सपेक्टेड हो, ये सब कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके सामने। इसके बाद भी लेके आऊँगा जिसमें पूरा आपका जो दिमाग में चल रहा है कि अच्छा ये तो दिया ही नहीं, यहाँ पर ये नहीं बताया गया, तो सब कवर करा दिया जाएगा। बस डोंट वरी, एकदम अच्छे से आपको हर चीज़ कवर कराया जाएगा यहाँ पे।
बस हमारे पे क्या बताइए, ये बताया ना कि सफ़र लक्ष्य का, तो इस लक्ष्य में क्या करना है आपको, बस बने रहना है हमारे साथ, इस ट्रेन में बैठना है और ट्रेन का मजा, जो सफ़र इसका आनंद लेते हुए चलना है, और निकल के भागना नहीं, किसी दूसरे ट्रेन में नहीं जाना है, नहीं तो गलत हो सकता है, गलत अगर ट्रेन में बैठेंगे तो कहीं गलत जगह पहुँच जाएंगे, अपना लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो फ्रेंड देखते हैं रडार। रडार जो आपको पता है, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया, रेडियो डिटेक्टिव रेंजिंग जो होता है फुल फॉर्म इसका, किसने खोज किया था इसको, किसने बनाया था, ये थे टेलर और यंग ने, एडवर्ड टेलर और यंग ने बनाया था, ये खोज किया था, बनाया नहीं बल्कि बेसिकली खोज किया था। और देखते हैं अगला, तड़ित चालक। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। परमाणु बम ओपन हीमर, परमाणु बम जो था, एटम बम जिसे बोलते हैं, ओपन हीमर ने इसका खोज किया था। हाइड्रोजन बम किसने इन्वेंट किया था, तो एडवर्ड टेलर ने। किसने, एडवर्ड टेलर ने। तो फ्रेंड दोनों देख सकते हैं, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे होता है, जबकि हाइड्रोजन बम और आपका जो सूर्य होता है, इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन। मशीन गन जेम्स पकल। कौन, जेम्स पकल। कैलकुलेटर पास्कल। एसी जो होता है ओवरलैंड कैरियर, ओवरलैंड कैरियर। और लेजर जो होता है पीएच मेनन। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट थे, बाकी मैं लेके आऊँगा, टेंशन ना लीजिए इसका कि ये तो करा ही नहीं गया इसमें। और देखते हैं प्रेक्षापात्र, वॉन ब्रॉन, जेट इंजन, फ्रैंक वेटली, टाइपराइटर सोल्स, बैटरी वोल्टा, साइकिल मैकमिलन और रेडियो मार्कोनी। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको भी लग रहा है कि बहुत कुछ छूटा है, तो हाँ एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत सारा छूटा भी है, अभी इसमें पूरा कवर नहीं कराया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रमुख ट्रॉफीज़, पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, और बताया था कि मैंने, लोग नॉर्मली यही पढ़ते हैं, पर ये तो ये भी जरूरी है, साथ साथ जितने बता रहा हूँ आपको मैं ये सब लेके आऊँगा, वो सब भी मैं आपको क्लियर कराते चलूँगा। फ्रेंड देखते हैं हॉकी से रिलेटेड कौन कौन से कप होते हैं। बेटन रंगा आगा नेहरू, बेटन रंगा आगा नेहरू, और कौन होगा, वेलिंगटन और रणजी। फ्रेंड्स रणजी इसमें नहीं आएगा, रणजी तो यहाँ पे है, रणजी कप। बेटन देखिए मैंने थोड़ा सा इसको रट रट के याद कर लिया है, बेटन रंगा आगा नेहरू वेलिंगटन। तो ये फ्रेंड्स ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा कप, नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन कप, तो सब समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रणजी कप और रणजी ईरानी तो इसमें नहीं होता है, हालांकि ये आपका जो है इसमें नहीं होगा। फुटबॉल से देख सकते हैं फ्रेंड, तो फुटबॉल से कौन सा है आपका, संतोष सुब्रातो सेवर्स मर्डेका आशुतोष मुखर्जी। संतोष सुब्रातो सेवर्स डूरंड मर्डेकर और आशुतोष मुखर्जी कप जो थे, सब किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड। तो आपको कैसे याद करना है, या तो आप एस हो सकता है ट्रिपल एस कर ले, एस एस एस, ट्रिपल एस डी, क्यों डूरंड आ गया, एम ए, ट्रिपल एस डी एम ए, ट्रिपल एस डी एम ए, या फिर चाहे कुछ और भी आप ट्रिक बना सकते हैं। संतोष को सुब्रातो ने सेवर्स, कुछ ऐसा बना सकते हैं आप कि सेवर्स में डूरंड कप के लिए क्या किया, मर्डेका के साथ, मर्डेका और आशुतोष के साथ टक्कर लिया। तो इस तरह से आप कुछ रिलेट करके बना सकते हैं, आप बाकी समझदार हैं, आपको याद भी कर सकते हैं। क्रिकेट रणजी ईरानी, दिलीप सिक्के नायडू, देवधर एसएस, ये सब तीनों कप जो है आपके किससे संबंधित है, क्रिकेट से। बैडमिंटन देखते हैं नारंग, थॉमस और उबेर, नारंग कप, चड्डा कप, थॉमस और उबेर जो कप है, सब तीनों आपका हो गया बैडमिंटन से रिलेटेड। बाकी ये देख लेते हैं पोलो कप, पोलो से कौन सा, एजरा, एजरा जो कप है पोलो संबंधित है। और बास्केटबॉल से फेडरेशन कप। फ्रेंड्स थोड़ा लाइट हो गया है, तो सही हो जाता है, परेशान नहीं होना है आपको। आपको क्या परेशान मुझे नहीं होना, क्योंकि मेरा चेहरा साफ नहीं आ रहा होगा। बाकी देखते हैं, आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको। आपका देखिए गोल्फ, गोल्फ से रिलेटेड कौन हो गया आपका, राइडर कप। राइडर कप जो होता है आपका गोल्फ से रिलेटेड होता है। तो देखते हैं लास्ट वाला अपना आज का टॉपिक जो है, देखिए लाइट आ भी गया, थर्मल पावर प्लांट। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, खासकर एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी। रेलवे के लिए स्पेशली सब फ्रेंड्स सब डिज़ाइन किया गया, क्योंकि रेलवे में ही ऐसा इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी तो एग्जाम हर एग्जाम में पूछ सकता है, पर जो रेलवे है, वो रेलवे जिस तरह से फैला है हर जगह पूरा भारत में, वैसे पूछता भी क्वेश्चन उसी तरह का। देखिए मुंद्रा सिक्का और बनकबौरी कहाँ पे है आपका पावर प्लांट, यह है गुजरात में। मुंद्रा, सिक्का और बनकबौरी आपको गुजरात में हो गए। ओबरा और सीपत कहाँ पे हो गए आपके, छत्तीसगढ़ में। तलचर और कमलंगा, कमलंगा और तलचर कहाँ पे, ओडिशा में। बोकारो, बोकारो बहुत फेमस है, झारखंड में। सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, अनपरा। तो फिर देख सकते हैं 8-10 हो गए इधर, बाकी कुछ अभी इधर होंगे। बरौनी कहाँ पे, ये थर्मल पावर प्लांट, ये बिहार में। टिरोदा महाराष्ट्र में। रिहंद सोनभद्र में। और इंद्रप्रस्थ जो है आपका दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स आपके हो गए, मुझे लग रहा कि 4 इधर हो गए, और बाकी
इधर हो गए लगभग 10 के आस मतलब 14-15 हो गए हैं। बाकी कुछ और होंगे तो मैं उनको अपने प्रैक्टिस सेट जो होती है हमारी, तो उसमें आपको बता दूंगा, हर चीज़ क्लियर करा दूंगा फ्रेंड। आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने तरफ से भी आप पूरा एफर्ट लगाइए, क्योंकि एक आदमी को भरोसा आप नहीं रह सकते कि क्योंकि मान लीजिए कुछ पढ़ाऊँ ना उसमें से आए, तो हो सकता है आप जैसे मेरा क्या है कि मान लीजिए नहीं पढ़ाऊँ तो आपको हो सकता है कुछ बोले उल्टा सीधा, पर आपका करियर खराब हो सकता है। मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे भरोसे रहें, आप जो पढ़ा रहे हो तो पढ़िए, क्योंकि सब एग्जाम के क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन बनते हैं इसी में से। जैसे उठा लेगा ओबरा कहाँ पे, ओबरा थर्मल पावर प्लांट ऑप्शन दे देगा आप 4-6 उसमें से, झारखंड बिहार इधर उधर कुछ दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सब एक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसी को मैंने एक पास ला के रख दिया है, ताकि आपको भटकना ना पड़े इधर उधर, और आसानी से आपको हर चीज़ मिल सके और याद कर सके आप। फ्रेंड्स आपका काम क्या है कि बस ये सबको अच्छे से पढ़िए। पीडीएफ लेके, पीडीएफ बता ही दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही, लर्न विथ एडू फंडा। क्या? लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स फंडा ऐसा है बस इसमें आपको सेलेक्ट कराने का है, क्योंकि इसमें देख ही रहे होंगे लक्ष्य एक्सप्रेस नाम है हमारी इसका सीरीज का। तो ये लक्ष्य एक्सप्रेस फ्रेंड बिल्कुल लक्ष्य एक्सप्रेस ही ये आपको एकदम लक्ष्य तक पहुंचा के छोड़ेगी। बस यही है कि आपको भी पूरा उतना सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, और हम तो अपना पूरा सपोर्ट अपना एफर्ट लगा रहे हैं, सपोर्ट कर ही रहे हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। और क्या करेंगे, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्त का शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे इसको फैलाएंगे, ताकि जो है ये जो हमारा जो काम एफर्ट लगाया जा रहा है आपके लिए, वो एफर्ट जो है आपका सक्सेसफुल हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, एकदम जिंदाबाद रहिए। चलिए।